बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स इन्फिनिक्स और रेडमी की तरफ से। रेडमी का 9 प्राइम जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 10,000 का, दूसरी तरफ इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस जो आपको मिल जाएगा सिर्फ 8,000 में। तो दोनों में 2,000 का ही फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आप 10,000 खर्च करते हैं रेडमी 9 प्राइम पे तो इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स, इसमें लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल, एक दिया गया है ये सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, सॉफ्ट केस है ये। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और दोस्तों अच्छी चीज ये है इसके अंदर आपको टाइप सी केबल दी गई है, तो टाइप सी केबल इसके अंदर आपको मिल जाती है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में छोटा सा चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर आपको इसके साथ नहीं दिया गया, अगर होता तो काफी अच्छा रहता, लेकिन ये मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो आप मार्केट से खरीद के एक फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारा सामान आपको मिलता है 10,000 में रेडमी के 9 प्राइम के साथ। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं, फास्ट चार्जर की मुझे कमी लगी। चलिए देखते हैं, अगर आप 2,000 और कम खर्च करते हैं इन्फिनिक्स पे तो उसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल, जिसका डिटेल हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कुछ यूजर मैनुअल दिए गए हैं। पैकेट में एक सिम इजेक्टर टूल, एक रखा हुआ मिल जाता है स्क्रीन गार्ड और एक मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक का कवर, जिसका डिजाइन काफी अच्छा है। इसके बाद दी गई है ये डेटा केबल, इसकी भी लेंथ और क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन इसके साथ आपको USB टू माइक्रो USB केबल मिलती है। अगर इसके साथ टाइप सी केबल होती तो बहुत अच्छा रहता। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में उसी तरीके के लुक में चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट वही मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो इसके साथ भी आपको सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर दिया गया है। इसके साथ भी आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता क्योंकि कीमत काफी कम है, सिर्फ 8,000। अब ये सारा सामान आपको मिलता है इन्फिनिक्स के स्मार्ट 4 प्लस के साथ 8,000 में। दोस्तों देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह इसमें सही हैं, क्योंकि इसकी कीमत 2,000 कम है, तो एक आपको टाइप सी केबल का ही फर्क मिलता है। रेडमी 9 प्राइम में दो चीजें ज्यादा अच्छी हैं, एक तो टाइप सी केबल है, दूसरा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों कीमत भी उसकी 2,000 ज्यादा है और ये 2,000 सस्ता है। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह इस चीज में सही हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो रेडमी के 9 प्राइम में आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन मिलता है और इन्फिनिक्स के स्मार्ट 4 प्लस में आपको सॉफ्ट प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन मिलता है। दोनों मोबाइल्स में आपको डबल कलर का इफेक्ट दिया गया है बैक पैनल पे। इन्फिनिक्स में आपको ऊपर से लाइट, नीचे से डार्क इफेक्ट मिलता है, वहीं दूसरी तरफ रेडमी के 9 प्राइम में आपको ऊपर से ब्लू और नीचे से पर्पल कलर का इफेक्ट दिया गया है, जो बहुत अच्छा लगता है। तो डिजाइन के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बाकी बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो इन्फिनिक्स के स्मार्ट 4 प्लस में आपको पीछे की तरफ 2 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा दिया गया है डेप्थ सेंसर। इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर आपको मिल जाता है बैक पैनल पे। ये चीज काफी अच्छी है, कीमत कम है, फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल मिलती है, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ रेडमी के 9 प्राइम में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें भी आपको दिया गया है बैक पैनल पे। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस वैसे दोनों मोबाइल से अपनी जगह आपको बहुत अच्छी ही मिलती है, लेकिन ज्यादा बढ़िया कैमरा रेडमी के 9 प्राइम का ही है। कैमरे के अंदर रेडमी 9 प्राइम ज्यादा बढ़िया है इन्फिनिक्स के स्मार्ट 4 प्लस से। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेट्स को देखते हुए मुझे दोनों ही मोबाइल्स का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो रेडमी के 9 प्राइम में आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.5 इंच का और इन्फिनिक्स के स्मार्ट 4 प्लस में आपको डिस्प्ले दी गई है 6.8 इंच की। तो तकरीबन 7 इंच के आसपास डिस्प्ले मिल जाती है आपको इन्फिनिक्स में। डिस्प्ले साइज में और ज्यादा बड़ा है इन्फिनिक्स। रेडमी के 9 प्राइम में आपको IPS Full HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, इन्फिनिक्स में IPS HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। अब दोस्तों बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है। रेडमी के 9 प्राइम में आप इसे राइट साइड पर स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, होम स्क्रीन पे ही सारी एप्स दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। यूजर इंटरफेस के अंदर मुझे ये दोनों मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे, बस ये आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। दोनों मोबाइल्स के डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। डिस्प्ले के अंदर जो आपको डिजाइन मिलता है दोनों में, वो आपको नॉच वाला दिया गया है, एक जैसा डिजाइन है। और अगर आप डिस्प्ले में एजेस बेजल्स देखेंगे तो वो भी दोनों में लगभग बराबर दिए गए हैं। क्वालिटी भी दोनों मोबाइल्स में वैसे तो फर्क है दोस्तों। इन्फिनिक्स में आपको HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, लेकिन अगर आप कलर्स देखेंगे डिस्प्ले के तो वो दोनों ही डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो रेडमी 9 प्राइम में ये खूबी है, इसके अंदर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है और इन्फिनिक्स के अंदर आपको ये खूबी मिल जाती है, कम कीमत में ज्यादा बड़े साइज की डिस्प्ले है अच्छी क्वालिटी के साथ। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे मिलती है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीजें एक साथ लगा सकते हैं। ये खूबी दोनों में मिल जाती है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। स्पीकर आपको रेडमी के 9 प्राइम में नीचे की तरफ मिलता है। इन्फिनिक्स के स्मार्ट 4 प्लस में जो आपको कॉलिंग का स्पीकर दिया गया है वही इसका मेन स्पीकर भी है, तो इस चीज का फर्क है इन दोनों में। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में वॉल्यूम के बटन, उसी के ठीक नीचे पावर के बटन। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो स्मार्ट 4 प्लस में कुछ नहीं दिया गया, प्लेन डिजाइन है। रेडमी के 9 प्राइम में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है नॉइस कैंसिलेशन माइक के साथ, तो इससे आपका MI रिमोट आराम से काम कर जाएगा। टीवी वगैरह आप रेडमी के 9 प्राइम से चला सकते हैं, ये इसमें ज्यादा अच्छी खूबी है। अब दोस्तों इन्फिनिक्स के अंदर आपको 8,000 में मिलती है 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज और रेडमी के 9 प्राइम आपको 10,000 में दी गई है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो रैम और स्टोरेज में फर्क है क्योंकि कीमत में फर्क है 2,000 का। 64 GB में से आपको रेडमी के अंदर मिलती है 50 GB के आसपास मेमोरी फ्री और इन्फिनिक्स के अंदर
अंदर आपको मिलती है 32 GB में से 24 GB के आसपास। तो दोस्तों इतनी इंटरनल स्टोरेज आपको फ्री दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर अच्छी चीज ये है, एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10, ये खूबी आपको दोनों में दी गई है। रिसेंट एप्लीकेशन की विंडोज आप देख सकते हैं प्रॉपर और बड़ी मिल जाती है इन्फिनिक्स के अंदर। रेडमी में थोड़ी छोटी दी गई है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो Redmi 9 Prime में आपको बैटरी मिलती है 5020 mAh की। इस मोबाइल के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी में ये मोबाइल काफी बढ़िया है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के अंदर आपको बैटरी दी गई है 6000 mAh की। इसके अंदर भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी में ये मोबाइल भी काफी बढ़िया है। और ज्यादा बेटर है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस, क्योंकि इसकी कीमत भी 2000 कम है और इसके अंदर आपको बैटरी और ज्यादा अच्छी दी गई है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो इन्फिनिक्स के अंदर आपको मिलता है MediaTek का A25 प्रोसेसर और Redmi 9 Prime में आपको दिया गया है MediaTek का G80 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूजर हैं, आपको बहुत ज्यादा हैवी यूज है, तो प्रोसेसर के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। Redmi का 9 Prime ज्यादा बेटर है। इसके अंदर आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा दिया गया है। जैसे आपको बहुत ज्यादा गेमिंग वगैरह पसंद है, आपको गेम खेलना पसंद है, तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज्यादा बेटर मिल जाता है Redmi का 9 Prime। हैवी यूज के अंदर इसमें आपको कम प्रॉब्लम होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, जैसे आप व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं, आपको गेमिंग वगैरह नहीं करनी, तो इन्फिनिक्स के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी नॉर्मल यूज के अंदर। तो ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपको इन्फिनिक्स पे ज्यादा भरोसा है या फिर Redmi पे। इसके बाद जो आपकी मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो देखिए अगर आपकी मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, आपको बैटरी बहुत अच्छी चाहिए, तो आप कम कीमत में इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस खरीदिएगा। यही मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी कीमत भी कम है और बैटरी भी बहुत अच्छी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के अंदर अगर आपके लिए साइज मैटर करता है, तो आप दोस्तों इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस खरीदिएगा। इसकी कीमत भी कम है और डिस्प्ले का साइज भी बहुत ज्यादा अच्छा दिया गया है। Redmi से भी और ज्यादा बड़ा मिल जाता है इसके अंदर आपको डिस्प्ले साइज, और डिस्प्ले की ब्राइटनेस कलर्स भी आपको Redmi के 9 Prime की तरह दिए गए हैं। बस फुल HD प्लस होने का फर्क है, क्योंकि 8000 की रेंज में तो आपको सभी मोबाइल्स में HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे डिस्प्ले में इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस ज्यादा पसंद आया। कीमत भी कम है और डिस्प्ले साइज भी काफी अच्छा दिया गया है। बाकी दोस्तों अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो आप Redmi 9 Prime ही खरीदिएगा। इसके अंदर आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत ज्यादा हैवी, इसके अंदर इसमें आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरा भी आपको ज्यादा बढ़िया मिलता है Redmi 9 Prime में। अच्छे कैमरे के लिए आप Redmi 9 Prime खरीदिएगा। डिजाइन आपके ऊपर मैटर करता है दोस्तों, आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है। डिजाइन में दोनों मोबाइल्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिजाइन के अलावा इन्फिनिक्स में दो खूबियां बहुत अच्छी हैं। एक तो बहुत अच्छी बैटरी, दूसरा काफी अच्छी डिस्प्ले। वहीं दूसरी तरफ Redmi के 9 Prime में आपको दो खूबियां बहुत अच्छी मिलती हैं, एक तो बहुत अच्छा कैमरा और दूसरा बहुत बढ़िया प्रोसेसर। अब आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसकी खूबियां ज्यादा पसंद आई। कम कीमत में इन्फिनिक्स ज्यादा अच्छा लगा या फिर ज्यादा कीमत में Redmi का 9 Prime, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।